हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज है दिन शनिवार और आज के इस वीडियो में हम लोग 100 साइंस के प्रश्नों का स्टडी करेंगे। सभी लोग लाइव जुड़ जाइए। कुल 100 प्रश्न आज के टेस्ट में होंगे और आज कोई डिस्कशन नहीं होगा। तेजी से हम लोग इन 100 प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। आज का जो टेस्ट है उसको आप रिवीजन टेस्ट मानिए। यह रिवीजन हो जाएगा। इससे पहले जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को पढ़ाया हूँ लगभग उन सभी प्रश्न आज की वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो सभी लोग जल्दी से लाइव जुड़िए और आज के टेस्ट को हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, ये रहा आप लोगों के लिए पहला प्रश्न। इसमें आप लोगों को बताना है एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है। जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। एक सरल सूक्ष्मदर्शी से जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और उल्टा, काल्पनिक और सीधा, वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा। जो भी लोग इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए दिए हैं उनका सही है, काल्पनिक और सीधा। तो यहाँ पर ए राइट आंसर होगा। मैंने कल ही आप लोगों को पढ़ाया है काल्पनिक, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है सरल सूक्ष्मदर्शी में। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 का आप लोग आंसर दीजिए। आप लोग क्वेश्चन नंबर डालकर आंसर कमेंट कीजिएगा और तेजी से आंसर आज कमेंट कीजिए क्योंकि 100 प्रश्न है, बहुत टाइम लगने वाला है। तो बताइए अब आप लोग, IUPAC प्रणाली में एसीटोन का नाम क्या है? जल्दी से आप लोग आंसर कमेंट कीजिए। मेथेनल, एथेनल, प्रोपेनोन या फिर एथानोन। जो भी लोग इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी कमेंट किए हैं उनका सही है, एसीटोन यहाँ पर राइट आंसर होगा। सॉरी, एसीटोन नहीं, प्रोपेनोन। एसीटोन तो क्वेश्चन है, तो प्रोपेनोन यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही आसान क्वेश्चन। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? बताइए आप लोग। 100 सेमी, 50 सेमी, 250 सेमी या फिर 25 सेमी? ये तो सबको पता होगा कितना होता है, 25 सेमी। तो डी वालों का यहाँ पर सही है। ये रहा आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4। एमीन किसके व्युत्पन्न है? जल्दी से बताइए आप लोग, एमीन किसके व्युत्पन्न है? एमीन है NH3 यानी अमोनिया के व्युत्पन्न। यदि आप सी जवाब दे रहे हैं तो आपका जवाब एकदम सही है। और अब आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है? बताइए, हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है, इसके पीछे क्या कारण है? यदि आप डी जवाब दे रहे हैं आपका जवाब बिल्कुल सही है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। अब है क्वेश्चन नंबर 6। ओलेइक, स्टीयरिक तथा पामिटिक अम्ल है, ऐसा अम्ल है? बताइए, न्यूक्लिक अम्ल, एमिनो अम्ल, वसीय अम्ल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सी जो भी लोग कमेंट किए हैं उनका एकदम सही है, वसीय अम्ल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आप लोगों को बताना है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? जल्दी से कमेंट कीजिए, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? आज जो है कमेंट बॉक्स लगातार चलना चाहिए, लगातार आप लोग आंसर कमेंट कीजिए। जो भी लोग ए इस सवाल का आंसर लिखे हैं उनका सही है, दूरी का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। ये रहा अब क्वेश्चन नंबर 8। गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? जल्दी से बताइए, गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो क्या भरी जाती है? हीलियम। जो भी लोग डी जवाब दे रहे हैं उनका एकदम सही है, डी राइट आंसर होगा यहाँ पर।
मैं 1-2 सेकेंड का समय दे रहा हूं आप लोगों को आंसर कमेंट करने के लिए। आंसर कमेंट करते चलिए। और अब क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में किसका उपयोग पौधा घरों में होता है? बताइए इसमें से कौन सा ऐसा किरण है जिसका उपयोग पौधा घरों में होता है? जो भी लोग इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं उनका सही है। अवरक्त किरणों का प्रयोग पौधा घरों में होता है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। बताइए इसमें आम के पकाने में किसका प्रयोग होता है? आम के पकाने में किसका प्रयोग होता है? जल्दी से बताइए। मैंने आप लोगों को बताया था कैल्शियम कार्बाइड का। बी सही आंसर हो जाएगा। जो भी लोग बी दिए हैं उनका सही है। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में कौन सा कार्बोहाइड्रेट टॉलेंस अभिकर्मक के साथ रजत दर्पण बनाता है? बताइए रजत दर्पण कौन बनाता है? सुक्रोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज या फिर स्टार्च? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ग्लूकोज। जो भी लोग सी जवाब दे रहे हैं उनका एकदम सही है। ये रहा आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 12। प्रकाश निम्न में से कौन तरंग है? जल्दी से आप लोग बताइए। आज जो है बहुत तेजी से बढ़ना है, तूफान की तरह बढ़िए आप लोग और जवाब देते रहिए। प्रकाश कौन तरंग है? ये है अनुप्रस्थ तरंग। जो भी लोग बी जवाब दिए हैं उनका एकदम सही है। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। निम्नलिखित में कौन द्विभाषमिक अम्ल है? बताइए आप लोग इसमें से कौन है जो आप लोगों को द्विभाषमिक अम्ल लग रहा है? तो यदि आपको लग रहा है H3PO2 बिल्कुल सही लग रहा है। बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब बताना है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। बताइए जल्दी से। सोलर कुकर में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? सोलर कुकर में किसका प्रयोग होता है? जल्दी से बताइए। आज 100 प्रश्न है तो डिस्कशन नहीं करेंगे हम लोग, सिर्फ क्वेश्चन आंसर करेंगे। जो भी लोग इसका आंसर सी दिए हैं उनका सही है। अवतल दर्पण का प्रयोग जो होता है वह सोलर कुकर में होता है। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। फास्फोरस अणु को निरूपित किया जाता है किससे? आज आप लोग का टेस्ट हो जाएगा और आप लोग जो क्वेश्चन गलती होगा उसको लिख लीजिएगा। वहां पर पेन रखिए पास में और जो भी गलत होगा उसको लिख लीजिएगा और अंत में बताइए कि आपका कितना सही हुआ। और आज सभी लोगों को अंत तक टेस्ट देना है क्योंकि 100 क्वेश्चन का टेस्ट है। बीच बीच में मैं आपके इंटरटेनमेंट के लिए 1-2 शायरी भी सुनाऊंगा। ऑफलाइन क्लास में तो मैं शायरी खूब सुनाता हूँ, ऑनलाइन क्लास में शायरी नहीं सुनाया हूँ। तो आज अगर आप शायरी सुनना चाहते हैं अंत तक रुकिए, बीच बीच में मैं शायरी भी सुनाऊंगा। जो भी लोग इसका आंसर डी दे रहे हैं उनका सही है। P4 से फास्फोरस अणु को P4 से हम लोग सूचित करते हैं। अब बताइए निम्न में कौन अदिश राशि है? बताइए आप लोग इसमें से कौन आप लोगों को अदिश राशि लग रहा है? विद्युत धारा, विभव, विभवांतर या फिर इनमें सभी? जो भी लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं उनका एकदम सही है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अब है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें आप लोगों को बताना है कि अस्थिर राख मुख्यतः क्या होते हैं? जल्दी से आप लोग बताइए। अस्थिर राख जो होते हैं वो मुख्यतः क्या होते हैं? जो भी लोग इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं उनका सही है। कैल्शियम फॉस्फेट। अस्थिर राख क्या होते हैं? कैल्शियम फॉस्फेट। तो बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें बताइए कि सीसा संचायक सेल में किसका प्रयोग होता है?
सीसा संचायक से। जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी लोग इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं उनका एकदम सही है। ये यहाँ पर राइट आंसर होगा। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। बताइए इसमें से कौन है जो रंगीन होता है। जल्दी से बताइए आप लोग, इसमें से कौन आप लोगों को रंगीन लग रहा है। तो जो भी लोग इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। NO2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये रहा आपके लिए क्वेश्चन नंबर 20। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित यंत्र कौन नहीं है। बताइए इसमें से कौन सा यंत्र है जो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित नहीं है। जो भी लोग इसका आंसर विद्युत घंटी दे रहे हैं उनका सही है, डी राइट आंसर होगा। अब बताइए आप लोग, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। तो प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, आइसोप्रीन का। यदि आप सी जवाब दिए हैं तो एकदम सही है। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 22। प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक यौगिक कौन है। जो भी लोग इसका आंसर यूरिया दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है उनका। और अब बताइए कि जिगलर विधि से क्या बनता है। जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग, जिगलर विधि से क्या बनता है। जो भी लोग इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी उनका सही है, पॉलीथीन राइट आंसर होगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 24। बताइए एमाइड का क्रियाशील मूलक क्या है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बॉन्ड CONH2। अब बताइए 25 का आंसर, प्राकृतिक रबर को गंधक के साथ मिलाकर गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। जो भी लोग इसका आंसर सी दिए हैं बल्कनीकरण उनका सही है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब बताइए आधुनिक आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में कितने तत्व हैं। जल्दी से बता दीजिए। जो भी लोग इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी उनका सही है, 18। अब बताइए पहला औद्योगिक संश्लिष्ट रबर कौन है। क्या होगा राइट आंसर, मेथिल रबर। जो भी लोग ए आंसर दे रहे हैं उनका सही है। अब बताइए कि 90 ग्राम पानी में मौजूद मोलों की संख्या कितनी है। 90 ग्राम पानी में कितना मोल होता है बताइए। जो भी लोग 5 लिख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी उनका सही है। अब बताना है आप लोगों को निम्न में कौन जैव निम्न करणीय बहुलक है। बताइए। तो जो भी लोग इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए दिए हैं उनका बिल्कुल सही है, सेलुलोज यहाँ पर राइट आंसर होगा। मैं थोड़ा समय आप लोगों को दे रहा हूं, बोरिंग नहीं फील होनी चाहिए। बताइए अब आप लोग, अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है।
बताइए अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं। जो भी लोग इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं उनका सही है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं शेर सुनाऊं एक आप लोगों को अच्छा सा, तो यस लिख कर कमेंट कीजिए। हमको पता है कि आप लोग यस जरूर लिखेंगे। चलिए मैं आप लोगों को शेर ही सुना देता हूं। बहुत ही अच्छा मोटिवेशनल शेर है कि मंजिल उन्हें नहीं मिलती जो रहते हैं कल्पनाओं के सहारे। मंजिल उन्हें नहीं मिलती जो रहते हैं कल्पनाओं के सहारे। प्यासे तो वो भी रह जाते हैं जो बैठे हैं समंदर के किनारे। बल्कि मंजिल तो उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आप लोगों को ये शेर जरूर अच्छा लगा होगा। अगर आप हौसला रखिएगा तो जरूर अपनी ऊंचाई तक पहुंच पाइएगा। अगर आपको ये शेर अच्छा लगा है तो जवाब में वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ज़रा क्या कर सकते हैं, क्लास में तो ताली बजाते हैं लेकिन ताली आज नहीं बज सकता है, तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो तो वैसे भी आप लोग लाइक कर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 31 पर चलिए। निम्नलिखित में कौन आवेश रहित कण है? बताइए इसमें से कौन है जो आवेश रहित कण है? अल्फा, बीटा, प्रोटॉन या फिर फोटॉन? जो भी लोग डी जवाब दिए हैं उनका सही है, फोटॉन आवेश रहित कण है। अब बताइए इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है? ऊर्जा। तो जो भी लोग डी जवाब दिए हैं उनका एकदम सही है, डी राइट आंसर होगा। और अब बताइए आप लोग एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? तो मैंने क्या बताया था, अनंत होना चाहिए। तो जो लोग बी लिख रहे हैं वो एकदम सही लिख रहे हैं। अब बताइए परावैद्युत सामर्थ्य का एसआई मात्रक क्या होता है? परावैद्युत सामर्थ्य का एसआई मात्रक क्या होता है? ये होता है वोल्ट प्रति मीटर। तो सी वालों का सही है। अब रहा क्वेश्चन नंबर 35। इसमें आप लोगों को बताना है कि गतिज ऊर्जा एवं संवेग के बीच सही संबंध को कौन सूचित करता है। ये क्वेश्चन वैसे फर्स्ट ईयर के लिए है, अगर सेकेंड ईयर वालों का गलती भी हो जाता है कोई दुख की बात नहीं है। ये क्वेश्चन बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा, ये सिर्फ जानकारी के लिए है। क्या बताया था मैंने आपको, के ई बराबर पी स्क्वायर बटे 2m। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 36। महाभिव्याय प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर। निकेल निम्न में से क्या है? जल्दी से बता दीजिए। निकेल प्रति चुंबकीय है, अनुचुंबकीय है, लौह चुंबकीय है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो निकेल क्या है? लौह चुंबकीय। जो भी लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वो एकदम सही जा रहे हैं। अब बता दीजिए कि निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति कितनी होती है? जल्दी से आप लोग बताइए निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति कितनी होती है? तो जिनका भी आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 0, उनका आंसर एकदम सही है। अब रहा क्वेश्चन नंबर 38। कैथोड किरणें समूह है। बताइए कैथोड किरणें किसका समूह है? इलेक्ट्रॉनों के, प्रोटॉनों के, न्यूट्रॉनों के या फिर परमाणुओं के? तो कैथोड किरणें समूह है किसका? इलेक्ट्रॉनों के, यानी कि ए यहाँ पर इस सवाल का सही जवाब होगा। अब रहा क्वेश्चन नंबर 39। इसमें बताइए कि प्रकाश से संबंधित सभी घटनाओं के व्याख्या के लिए क्या आवश्यक है? जल्दी से बताइए। तरंग सिद्धांत, क्वांटम सिद्धांत, दोनों या फिर कोई नहीं? तो जो लोग जा रहे हैं सी के साथ यानी कि तरंग सिद्धांत को भी सही मान रहे हैं, क्वांटम सिद्धांत को भी सही मान रहे हैं, उनका जवाब बिल्कुल सही है, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 40। निम्न में से कौन इलेक्ट्रॉन का एंटी कण है? जल्दी से बता दीजिए इसमें कौन है जो आप लोगों को इलेक्ट्रॉन का एंटी कण लग रहा है? पाइमेसॉन, पॉजिट्रॉन, फोटॉन या फिर न्यूट्रिनो? तो जो भी लोग इसका आंसर दे रहे हैं पॉजिट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी, उनका जवाब एकदम सही है।
अब ये रहा आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 41। इसमें बताना है कि डायनमो के कार्य का सिद्धांत किस पर आधारित है। जल्दी से बताइए, डायनमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? धारा के ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रेरित चुंबकत्व या फिर प्रेरित विद्युत पर। तो किस पर काम करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। तो जो लोग बी कमेंट कर रहे हैं उनका सही है। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 42। इसमें बताइए कि निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय प्रकृति की नहीं है। इसमें से कौन सी किरण आप लोगों को लग रही है कि विद्युत चुंबकीय प्रकृति की नहीं है? एक्स, प्रकाश, गामा या फिर बीटा। तो जो भी लोग इसका आंसर बीटा दे रहे हैं यानी ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं उनका एकदम सही रहा। अब है क्वेश्चन नंबर 43। आप लोग जल्दी जल्दी आंसर दीजिए और 100 क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा, बीच में छोड़कर आप लोग को नहीं जाना है। और अंत में कितना आपका सही हुआ, मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वीडियो बनाने में, ये सार्थक जा रहा है या निरर्थक जा रहा है, ये अंत में पता चलेगा। इसलिए आप लोग 100 प्रश्न का अंतिम तक टेस्ट दीजिए और जितना सही होता है उसको कमेंट कीजिए। लास्ट में अपना नाम लिखकर कमेंट कीजिएगा। बताइए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? जल्दी से कमेंट कीजिए, सितार, विद्युत मोटर, डायनमो या फिर विद्युत सेल। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा बदलता है विद्युत मोटर। तो बी यहाँ पर राइट आंसर है। अब रहा क्वेश्चन नंबर 44। सूर्य की ऊर्जा का क्या कारण है? जल्दी बताइए, सूर्य की ऊर्जा का क्या कारण है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, गैसों का जलना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि सूर्य की ऊर्जा और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो बी राइट आंसर होगा। अब रहा क्वेश्चन नंबर 45। विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है? किरचॉफ का प्रथम नियम। जल्दी से बताइए, शून्य, अनंत, धनात्मक या फिर ऋणात्मक। तो यदि आप इसका आंसर ए दे रहे हैं, शून्य दे रहे हैं, तो आपका जवाब एकदम सही है। अब रहा क्वेश्चन नंबर 46। बीटा किरणें विक्षेपित होती है। जल्दी से बताइए, बीटा किरणें विक्षेपित होती है गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में, केवल चुंबकीय क्षेत्र में, केवल विद्युतीय क्षेत्र में या फिर चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र दोनों में। क्या होगा सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र दोनों में। तो डी जो भी लोग जवाब दिए हैं उनका आंसर एकदम सही है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 47। इसमें आप लोगों को बताना है नारंगी रंग के लिए कलर कोड का मान कितना होता है। बताइए, नारंगी रंग के लिए कलर कोड का मान कितना होता है? 0, 2, 3 या फिर 4। तो जो भी लोग इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3 उनका सही है। नारंगी रंग के लिए कलर कोड का मान कितना होता है? 3। ये रहा क्वेश्चन नंबर 48। गामा किरणों में उच्च वेधन शक्ति का कारण है। जल्दी बताइए, गामा किरण में उच्च वेधन शक्ति का क्या कारण है? कम तरंगदैर्घ्य, अधिक तरंगदैर्घ्य, आवेश का न होना, अधिक आवेश का होना। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कम तरंगदैर्घ्य। अब आप लोग स्पीड बढ़ाइए, अभी बहुत क्वेश्चन बचा हुआ है। एम्पियर मीटर किसका मात्रक है? जल्दी से बताइए, एम्पियर मीटर जो है वह किसका मात्रक है? चुंबकीय विभव का, चुंबकीय तीव्रता का, चुंबक के ध्रुव प्रबल का या फिर चुंबकीय क्षेत्र का। तो यह है चुंबक के ध्रुव प्रबल का। तो सी राइट आंसर हो जाएगा 49 का। अब यह है क्वेश्चन नंबर 50। आवेश की उत्पत्ति किसके स्थानांतरण के कारण होती है? बताइए, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या फिर पॉजिट्रॉन। तो क्या होगा सही जवाब? ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन के कारण। आवेश की उत्पत्ति किसके स्थानांतरण के कारण होती है? इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। तो जो भी लोग बी जवाब दिए हैं उनका सही है। आप लोग को याद रखना है आवेश की उत्पत्ति किसके स्थानांतरण के कारण होती है? इलेक्ट्रॉन के कारण। ये अभी आधा मंजिल ही पूरा हुआ है, अभी आधा मंजिल बाकी है। इस पर भी मैं आप लोगों को एक शेर सुनाता हूँ। आप लोगों को क्लास बोरिंग न लगे इसके लिए लंबा क्लास है, तो बीच बीच में आज शेर होगा। तो मंजिल पर ही शेर है कि मंजिल मिले या न मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले या न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें तब तो गलत बात है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को शायरी पसंद आ रहा होगा और क्वेश्चन का टेस्ट देने में भी मज़ा आ रहा होगा। इसी बात पर बताइए, क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर, निम्न में कौन धातु तथा अधातु दोनों की तरह कार्य करता है? जल्दी से बता दीजिए।
धातु और अधातु दोनों की तरह कौन कार्य करता है? तो ये कार्य करता है कौन? बोरॉन। तो बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। जो भी लोग बी जवाब दिए हैं उनका एकदम सही है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 52। बताइए प्रतिरोध की माप किस यंत्र से की जाती है? प्रतिरोध को किस यंत्र से मापते हैं? तो सबको पता है कि ओम मीटर से मापते हैं। जो भी लोग डी जवाब दिए हैं उनका सही है। अब रहा क्वेश्चन नंबर 53। अम्ल वर्षा वायु में किसके अधिक सांद्रण के कारण होती है? यानी कि अम्ल वर्षा का कारण आप लोगों को बताना है। तो मैंने बताया था SO2 और NO2 के कारण। तो बी इसका सही उत्तर है। अब रहा क्वेश्चन नंबर 54। दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में कौन बदलता है? इन्वर्टर, दिष्टकारी, जनित्र या फिर इनमें सभी। तो जो लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं उनका सही है। सॉरी बी नहीं, ए होगा, इन्वर्टर होगा इसका आंसर। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलता है दिष्टकारी। ए राइट आंसर होगा। मैं मिस्टेक से बी कह दिया था। अब बताइए आप लोग 55 का आंसर। फ्लोरीन में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? कार्बन का अप्रूप बहुत ही पॉपुलर फ्लोरीन में कार्बन परमाणुओं की संख्या आपको बताना है। तो मैंने क्या बताया था? 60 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब है क्वेश्चन नंबर 56। फ्यूज का तार किससे बना होता है? फ्यूज का तार किससे बना होता है? तो CT से बना होता है। क्या बताया था? सी से शीशा, टी से टीन। जो लोग सी जवाब दिए हैं उनका एकदम सही है। अब रहा क्वेश्चन नंबर 57। समुद्री जल को किस प्रक्रिया से शुद्ध किया जा सकता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। समुद्री जल को शुद्ध करना है तो कौन सी प्रक्रिया आप अपनाइएगा? आस्कन। ऑप्शन मैंने आपको बताया था। तो ए यहाँ पर सही जवाब है इसका। अब बताना है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 58। किसी चालक तार का प्रतिरोध निम्न में किस बात पर निर्भर करता है? बताइए किस पर निर्भर करता है? ताप पर, लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर या फिर इनमें सभी पर। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी पर। अब रहा क्वेश्चन नंबर 59। अपमार्जक पृष्ठ के किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? बताइए आप लोग अपमार्जक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो मैंने क्या बताया था? पृष्ठ तनाव। तो बी जो भी लोग जवाब दिए हैं उनका सही है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव होता है? अगर एक क्वेश्चन का आंसर आपको पता नहीं है तो अपना कान अपने हाथ से पकड़िए, उसको 360 डिग्री पर घुमाइए, आपको तुरंत याद आ जाएगा कि क्या होगा इसका राइट आंसर। क्या होगा राइट आंसर? जो लोग को याद नहीं है जल्दी से घुमाइए, याद आ जाएगा। चलिए क्या होगा आंसर? पारा। बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब रहा क्वेश्चन नंबर 61। एवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? जल्दी बताइए। एवोगाद्रो संख्या यानी कि 1 मोल। यहाँ तो ये सब एक ही है। पावर देखिए कि 10 के पावर 22 होगा, 10 के पावर 23 होगा, 24 होगा या फिर 25 होगा। क्या होगा सही जवाब? यहाँ जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6.023 इंटू 10⁻23। अब बताइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर। सल्फाइड अयस्क का समाहरण किया जाता है। बताइए किस विधि से सल्फाइड अयस्क का समाहरण किया जाता है? तो क्या बताया था? फेन उत्प्लावन विधि। जो लोग बी के साथ जा रहे हैं उनका रास्ता बिल्कुल सही है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 63। ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या। बताइए हाइड्रोजन के समस्थानिक है ड्यूटेरियम, तो इसका जो द्रव्यमान संख्या होता है वह कितना होता है? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो क्या बताया? आपको बताया था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2। ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या 2। ये रहा क्वेश्चन नंबर 64। इसमें बताइए कि निम्न में कौन क्षारीय भूमिज तत्व है, यानी कि वर्ग 2 का तत्व। क्षारीय भूमिज तत्व माने वर्ग 2 का तत्व कौन है इसमें? जल्दी से बता दीजिए। तो इसमें कौन है? मैग्नीशियम है वर्ग 2 का तत्व। तो सी राइट आंसर हो जाएगा। अब बताइए आप लोग निम्न में से कौन कॉपर का एक अयस्क है? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। फिरोजा, मेलाकाइट, लिमोनाइट, ए और बी दोनों। तो जो लोग अगर सी जवाब दे रहे हैं तो सी वालों का गलती है। जवाब क्या होगा? डी, यानी कि फिरोजा भी है और मेलाकाइट भी है। तो डी राइट आंसर होगा इसका। डी वालों का सही है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 66। एथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होती है? जल्दी से कमेंट कीजिए। एथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होती है? ये होती है 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। जो भी लोग कमेंट कर रहे हैं उनका सही है। जल्दी जल्दी और भी क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। नाइट्रोजन के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। ये तो 9th क्लास का बच्चा भी दे देगा जवाब इसका।
आप लोग 11th-12th में पढ़ते हैं। जल्दी से बताइए, नाइट्रोजन के परमाणु में कितना न्यूट्रॉन होता है? नाइट्रोजन के परमाणु में 7 न्यूट्रॉन पाया जाता है, तो सी राइट आंसर होगा। अब रहा क्वेश्चन नंबर 68, पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने से रोका जा सकता है। बताइए, पेट में अगर अधिक अम्ल बनेगा तो उसको कौन चीज खाकर आप रोकिएगा? प्रत्यय अम्ल, पीराहारी, ज्वरनाशी या फिर प्रतिजैविक? तो जो लोग ए जवाब दे रहे हैं उनका आंसर एकदम सही है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 69, इनमें से किसे न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है? जल्दी से बताइए, किसे न तो बनाइएगा और न ही नष्ट कीजिएगा? तो सभी को पता है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि ऊर्जा न तो बनता है न ही नष्ट होता है, तो ए यहाँ पर राइट आंसर है। अब है क्वेश्चन नंबर 70, इसमें बताइए ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है? ब्लीचिंग पाउडर, इसे कि हिंदी में हम लोग विरंजक चूर्ण कहते हैं, उसका सूत्र क्या है? जल्दी से बताइए। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो जो लोग सी के साथ जा रहे हैं वो एकदम सही जा रहे हैं। अब ये रहा आपके लिए क्वेश्चन नंबर 71, इसमें बताइए ओजोन परत का क्षरण किसके कारण होता है? जल्दी से बताइए, ओजोन परत का क्षरण किसके कारण होता है? मैं हिंट्स करता हूँ, वह गैस किससे निकलती है? फ्रिज से निकलती है, रेफ्रिजरेटर से निकलती है। तो क्या होगा राइट आंसर? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बी राइट आंसर हो जाएगा। सी मैंने गलती बोल दिया था शायद, बी होगा आंसर CFC। वह गैस कौन है जो जल पर एकत्र नहीं की जा सकती है? VVI क्वेश्चन, बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, वह गैस कौन है जो जल पर एकत्र नहीं की जा सकती? तो वह गैस है SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। अब रहा क्वेश्चन नंबर 73, इसमें बताइए कि परमाणु के नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? परमाणु के नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? जल्दी से बताइए। 10 के पावर -10 मीटर, 10 के पावर -12 मीटर, 10 के पावर -14 मीटर या फिर 10 के पावर -15 मीटर? तो क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी, 10 के पावर -15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदी का निष्कर्षण, यहाँ पर आंसर शो हो गया था, आप देखिए कि ना पता ना, फिर से मैं कहता हूँ, चांदी का निष्कर्षण किससे किया जाता है? बताइए, चांदी का निष्कर्षण किससे होता है? अर्जेंटाइट से। तो सी यहाँ पर राइट आंसर है। अब है क्वेश्चन नंबर 75, निम्न में किसे सफेद कशिश कहा जाता है? इसके बाद अब केवल 25 क्वेश्चन है, तो आप लोग अंत तक बने रहिए, लगातार आंसर कमेंट कीजिए, जो भी क्वेश्चन गलती हो उसका स्क्रीनशॉट कीजिए और उसको फिर बाद में नोट करके याद कीजिए। परीक्षा बहुत ही नज़दीक आ चुका है, अगर अब आप तैयार नहीं कीजिएगा तो फिर कब कीजिएगा? अब नहीं तो कब नहीं। तो बताइए जल्दी से, सफ़ेद कशिश किसे कहा जाता है? तो सफ़ेद कशिश कहा जाता है ZnSO4 × 7H2O को। जो लोग सी लिखे हैं उनका सही है। अब रहा क्वेश्चन नंबर 76, सिनेबार निम्न में से किसे कहा जाता है? सिनेबार का सूत्र बताइए। HGS, PbS, ZnS, H2S। तो सिनेबार पारा का अयस्क है, यानी कि HGS यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब रहा क्वेश्चन नंबर 77, इसमें बताइए कि किस दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है? जल्दी से बताइए, निकट, दूर, जरा या फिर अभिमुखता को? तो हाइपरमेट्रोपिया, तो मैंने आपको कोडिंग बताया था कि मेट्रो से पिया कहाँ जाएंगे, नज़दीक की दूर? तो दूर, दूर दृष्टि दोष, मेट्रोपिया। कोडिंग याद कीजिए, मेट्रो से पिया दूर जाते हैं, तो बी राइट आंसर होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 78, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए T½ का मान कितना होता है? बताइए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए T½ का मान कितना होता है? ये होता है 0.693 बटा में K, तो बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अब रहा क्वेश्चन नंबर 79, इसमें बताइए कि किसका सूत्र C6H12O6 नहीं है? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज या फिर गैलेक्टोज? किसका नहीं है? लैक्टोज का नहीं है, तो सी राइट आंसर होगा। अब रहा 80 नंबर क्वेश्चन, मूललता ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? जल्दी जल्दी बताइए, अभी बहुत क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन और है, तो समय आज बहुत लग रहा है, आप लोगों को भागना नहीं है। शनिवार को शनिदेव का नाम लेकर सभी क्वेश्चन को हम लोग खत्म कर देंगे। सही जवाब इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, विलय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान गुने 1000। अब बताइए 81 नंबर प्रश्न का आंसर प्याज वाला क्वेश्चन है। कोनम लहता है प्याज में, जल्दी से बोलिए। प्याज में कोनम लहता है, प्याज में स्कर्वी कम रहता है, तो सी राइट आंसर होगा।
अब बताइए कि सिर्फ एक कण ही अर्धपारगम झिल्ली से निकल पाते हैं। बताइए कौन कण, किसके कण है जो अर्धपारगम झिल्ली से यानी कि पार्चमेंट झिल्ली आप लोग पढ़े होंगे उससे बाहर निकलते हैं। तो कौन से किसके कण, सिर्फ विलायक के कण ही बाहर निकलते हैं। तो ये यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट है, निम्न में कौन परबल अम्ल का उदाहरण है। बताइए कौन परबल अम्ल का उदाहरण है, नहीं है, क्वेश्चन में मिस्टेक है। परबल अम्ल का उदाहरण कौन नहीं है सो आपको बताना है। सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल जो है यह परबल अम्ल नहीं है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अब रहा क्वेश्चन नंबर 84, भारी जल कहते हैं किसे, जल्दी बताइए। भारी जल, बहुत भारी जल होता है, किसको कहते हैं, SiO2, D2O, CCl4 या फिर PbS। जो लोग ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं जवाब उनका एकदम सही है, बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फैराडे का मान कितना होता है, जल्दी से बता दीजिए। एक फैराडे का मान कितना होता है, 96,500 कूलम। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है, ये राइट आंसर होगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 86, किसी बिलियन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले हैं, बिलियन की मूलरता क्या होगी, जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा समय लगेगा आप लोगों को बनाने में, जल्दी से बता दीजिए क्या होगा राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 0.25। अब रहा क्वेश्चन नंबर 87, भूपर्पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है। यह क्वेश्चन भी पूछा गया क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए कौन सी धातु पाई जाती है, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम मैंने धातु में बताया था एल्युमिनियम, तत्व में ऑक्सीजन और उपधातु में सिलिकॉन। तो यहाँ पर सी राइट आंसर होगा इस प्रश्न में। अब बताइए 88 का आंसर, सुक्रोज के जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है। सुक्रोज के जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है, जल्दी से कमेंट कीजिए। सुक्रोज को तोड़िएगा तो क्या प्राप्त होगा, ABCD में से क्या लगता है, जल्दी से जवाब दीजिए। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। अब रहा क्वेश्चन नंबर 89, इसमें बताइए कि मेंडलीव ने किस तत्व का नाम एका सिलिकॉन रखा था, जल्दी बताइए। मैंने आपको एक व्यक्ति का कहानी कहा था, ट्रिक बताया था कि एका सिलिकॉन, एका बोरॉन और एका एल्युमिनियम। क्या होगा राइट आंसर, एका सिलिकॉन को उन्होंने जर्मेनियम कहा था, सॉरी एका सिलिकॉन उन्होंने कहा था और बाद में नाम क्या पड़ा है, जर्मेनियम। ए राइट आंसर होगा। अब रहा क्वेश्चन नंबर 90, मानव शरीर में निम्न में से कौन सा यौगिक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन आप लोगों के मोबाइल स्क्रीन पर। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, जल हमारे शरीर में सर्वाधिक मात्रा में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, तो 0 है। मुक्त अवस्था में किसी भी तत्व का ऑक्सीकरण अवस्था 0 होता है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 92, किस तत्व का विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक है, बताइए किस तत्व का विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्या बताया था मैंने आपको, फ्लोरीन ये सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो ए यहाँ पर सही उत्तर होगा। अब रहा क्वेश्चन नंबर 93, अब एकदम मंजिला आप लोगों के करीब है, केवल 7 प्रश्न और हैं, जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कमेंट कीजिए और अंत में क्या बताना है, मार्क्स। आपने 100 में कितना सही किया वो बताइए। हमको लगता है कि ये 100 क्वेश्चन अगर आप बढ़िया से इसको पढ़िएगा तो फिजिक्स केमिस्ट्री मिलाकर आप 8 से 10 क्वेश्चन तो जरूर बोर्ड में सही कर लीजिए। ये इतना मैं गारंटी देता हूँ आपको कि इतना क्वेश्चन को अगर आप बढ़िया ढंग से पढ़े होंगे, डिस्कशन मैंने जो आपको कराया है पूरे सप्ताह में, तो आप 8 से 10 नंबर आराम से ला सकते हैं। बताइए डीकन विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग होता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, CuCl2 यानी कॉपर क्लोराइड का। ये रहा क्वेश्चन नंबर 94, निम्न में कौन रासायनिक परिवर्तन है, जल्दी से बताइए। रासायनिक परिवर्तन कौन है, लोहे में जंग लगना, तो डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अब रहा क्वेश्चन नंबर 95, उत्कृष्ट गैस के बाह्यतम सेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, बता दीजिए। अक्रिय गैस के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो ये तो होगा नहीं है ना, ये तीनों हो सकते, सी भी नहीं होगा क्योंकि 2 और 7 9 हो रहा है, तो या तो बी होगा या तो डी होगा। तो आपको पता है कि एस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में तो ज़्यादा रहता है लेकिन यहाँ पर 8 पुराना है,
यही हो जाएगा आंसर, बी राइट आंसर हो जाएगा। अब रहा क्वेश्चन नंबर 96, सबसे हल्की एवं अज्वलनशील गैस कौन है? कौन है जल्दी बताइए? हीलियम, सबसे हल्की एवं अज्वलनशील गैस। ये रहा 97, सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस कौन है? आर्गन, जेनॉन, रेडॉन या हीलियम? ये कौन है? जेनॉन। ये रहा 98, वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है क्या कहलाता है? जल्दी बताइए क्या कहलाता है? जो लोग ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। अब रहा क्वेश्चन नंबर 99, निम्न में कौन दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है? बताइए जल्दी से, कौन है जो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है? तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक। जो भी लोग पारसेक जवाब दिए हैं ऑप्शन नंबर डी उनका बिल्कुल सही है। और ये था क्वेश्चन नंबर 99। और अब बारी है आज के आखिरी प्रश्न की। इसमें आप लोग को बताना है वह पदार्थ जो गैंग के साथ अभिक्रिया करके द्रवणशील पदार्थ बनाता है क्या कहलाता है? जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग, क्या कहलाता है? तो यदि आप इस वीडियो के आखिरी प्रश्न का आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए यानी कि द्रावक, तो आपका बिल्कुल सही है। ये थे आप लोगों के लिए 100 प्रश्न। आप लोगों को टेस्ट देने में कैसा लगा कमेंट कीजिए, बताइए। और आप जो भी लिखना है कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए ये 100 प्रश्न का टेस्ट देने में आपको कैसा लगा। आप चाहते हैं कि इस तरह का वीडियो और बने या ना बने? अगर आप लोग यस लिख के कमेंट कीजिएगा या फिर इस पर कोई अपना सुझाव दीजिएगा, तो फिर अगला शनिवार को मैं इस तरह से 100 या फिर इससे ज़्यादा प्रश्न का भी टेस्ट लेकर आऊँगा। अगर आप लोग को अच्छा नहीं लगा होगा तो फिर नहीं लाऊंगा, बंद कर दूंगा, क्योंकि आपको जो अच्छा लगेगा वही करना है। क्योंकि ज़बरदस्ती पढ़ाई ज़बरदस्ती का चीज़ है नहीं, है ना? अगर ज़बरदस्ती का चीज़ होता तो आप लोगों के मुंह में उसको ज़बरदस्ती ठूंस दिया जाता या फिर दिमाग में कोई सुई दे दिया जाता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कैसा लगा ये सब कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए। कितना नंबर आया है वो भी कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए। चैट से बाहर निकलिए और जाकर सब चीज़ को कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।